ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। सर्वप्रथम स्थिर दौड़। हम वार्म अप कर रहे हैं, शीतलीकरण व्यायाम। 10 टाइम्स आगे, 10 टाइम्स पीछे, 10 टाइम्स साइडवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांसों को सामान्य करने के लिए मुख धोती 3 बार। अब 3 बार ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ऊपर जाते समय सांस अंदर, नीचे आते समय सांस बाहर। अब घुटनों का व्यायाम। पैरों को थोड़ा मोड़ लीजिए, हाथों को घुटने की ऊपर रख लीजिए और दाएं से बाएं की तरफ 3 बार बाएं से दाएं। 1 2 3। 3 बार बाएं से दाएं। 1 2 3। अब कमर की एक्सरसाइज करेंगे। कमर के नीचे का एरिया स्थिर रहेगा, हिस्सा स्थिर रहेगा, सिर्फ ऊपर का हिस्सा घूमेगा। ये हमारे कमर के को फ्लेक्सिबल बनाता है। 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कंधों की एक्सरसाइज। ऊपर जाते समय सांस अंदर, नीचे आते समय सांस बाहर। 3 बार, पहले आगे से पीछे, फिर पीछे से आगे। कोशिश करें हाथों को कानों को स्पर्श करने की। 1 अब गर्दन की एक्सरसाइज। हाथों को पीछे बांध लीजिए, कंधों को पीछे खींच लीजिए। पहले आगे पीछे, नीचे जाते समय सांस बाहर, ऊपर आते समय सांस अंदर। 3 बार। साइडवर्ड। साइड में देखेंगे, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर। अब गर्दन को रोटेट करेंगे, दाएं से बाएं। जितना स्लो हो सके उतना स्लो। हमारे गर्दन में डेलिकेट बोन्स होती है, झटका नहीं देंगे, धीरे धीरे, एज स्लो एज पॉसिबल। कोशिश करें कानों को कंधों से स्पर्श करने की। 3 बार लेफ्ट से राइट करने के बाद 3 बार राइट से लेफ्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके। अब वापस कंधे का व्यायाम। 1 2 3। 1 2 3। इसको करने से फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम कभी नहीं होती। अब अगेन शोल्डर एक्सरसाइज करेंगे। दाएं हाथ से, राइट हैंड से आगे से पीछे 3 बार। 1 2 3। फिर पीछे से आगे 3 बार। 1 2 3। फिर लेफ्ट साइड से आगे से पीछे 1 2 3। 3 बार हो जाने के बाद लेफ्ट से अगेन और ऑपोजिट साइड 1 2 3। अब दोनों हाथों से करेंगे ऑपोजिट। एक हाथ आगे आएगा तो एक हाथ पीछे जाएगा। 1 2
3। अब जो किया उसका ऑपोजिट, 1 2 3। ओके, अब चेयर पोज। सारा ध्यान सांस पे, सांस अंदर बाहर चलती हुई। सांसों को काउंट करें 5 बार। 5 बार हो जाने के बाद वापस बाहर आ जाएंगे। अब ट्री पोज, वृक्ष आसन। दाएं से राइट साइड से 5 बार सांसों को गिनेंगे। अब ऊपर ले जाएंगे, 5 बार सांसों को गिनेंगे। कंसंट्रेशन बनाने के लिए हम किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अपने आँखों को जमा लेते हैं, दृष्टि को जमा लेते हैं, तो कंसंट्रेशन बनी रहती है। 5 बार हो जाने के बाद खोल देंगे। वृक्ष आसन, ट्री पोज, लेफ्ट साइड से, बाएं तरफ से स्थिति। 1 2 3 4 5। अब 5 बार हाथों को ऊपर ले जाइए। 1 2 3 4 5। हो जाने के बाद खोल दीजिए। अब नौली का अभ्यास करेंगे। नौली थोड़ा कठिन है, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाती है। इससे हमारे अंदर जो भी इंटेस्टाइन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, लीवर, पैंक्रियाज, सारे डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, उनको मसाज मिलता है। सांस को झटके से बाहर निकालेंगे, फिर हाथों को अपने घुटनों पर रख लेंगे और ऑपोजिट दबाएंगे तो पेट की फ्लैपिंग होगी। अब 21 टाइम्स सिटअप्स करेंगे। नीचे जाते समय सांस बाहर, ऊपर आते समय सांस अंदर। रेगुलर सिटअप्स करने से हमारे घुटनों की प्रॉब्लम कभी नहीं होती, हमारे घुटनों में कभी भी पेन नहीं होगा, हमारे को कभी घुटने रिप्लेस नहीं करवाने पड़ेंगे। मैं 21 करता हूँ, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना कर सकें उतना करें, ज़बरदस्ती नहीं करें। 5 कर सकें तो 5 करें, फिर धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं। नीचे जाते समय सांस बाहर निकालेंगे मुंह से, ऊपर आते समय सांस को अंदर लेंगे नाक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21।
आराम से सांसों को नॉर्मल कीजिए, पैरों को फैला लीजिए, हाथों को पीछे फैला लीजिए, गर्दन को कंधे के ऊपर छोड़ दीजिए। सारा ध्यान सांस पे, सांस को नॉर्मल कीजिए। अब बटरफ्लाई पोज का अभ्यास करेंगे। स्थिति, पैरों को जोड़ लीजिए, हाथों को सिर के पास ले आइए, पैरों को पकड़ के अपनी बॉडी के पास ले आइए, पैरों के उंगलियों को हाथों से पकड़ लीजिए इस तरह, रीढ़ के डिस्क स्ट्रेट, फ्लैपिंग कराएंगे 20 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब सांस अंदर भर के हमारे फोरहेड को ज़मीन से टच करेंगे, कोशिश करेंगे जितना हो सके सांस बढ़ते ऊपर आ जाएंगे। अब यहीं से धीरे धीरे लेट जाएंगे। शीतलीकरण व्यायाम लेट के करने वाला। पवन मुक्त आसन, गैस रिलीजिंग पोज। ये एक ऐसा आसन है जिसमें हमारे पेट में कोई भी अतिरिक्त वायु, गैस जो होती है वो निकल आती है। पैरों को जोड़ लीजिए, हाथों को सिर के पास ले आइए स्थिति में। अब पैरों को 90 डिग्री पे उठाइए, पैरों को मोड़िए, हाथों से पैरों को पकड़ लीजिए, ठुड्डी को घुटनों से स्पर्श कीजिए और धीरे धीरे झूले की तरह झुलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 6 बार साइड वार्ड, हाथों के सहारे से बॉडी को ऊपर नीचे करेंगे, कौनियों के सहारे से। ओके, अब पैरों को 90 डिग्री पे उठा के धीरे धीरे नीचे ले आए। हमने सारे शीतलीकरण व्यायाम कर लिए हैं। कुछ देर आराम की स्थिति, शवासन की स्थिति। अब बाहर आएंगे, पैरों को जोड़ लीजिए, हाथों को शरीर के पास ले आइए, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट छाती पे, लेफ्ट पैर को खड़ा कर लीजिए और राइट साइड करवट लीजिए। कुछ देर स्थिति में बने रहिए। हमारे राइट हैंड पे हमारे सर को रख लीजिए, तकिया बना लीजिए, लेफ्ट हैंड टच कर रहा है ग्राउंड को। अब धीरे धीरे दोनों हाथों का सहारा लेके बैठ जाइए, आंखें बंद, आंखों की पामिंग करेंगे। अब हम योगासनों के लिए तैयार हैं। हमने हमारे एक एक बॉडी पार्ट को खोल दिया है। हम सो के उठे थे तो हमारी बॉडी में शिथिलता थी, सारे बॉडी पार्ट्स, सारी हड्डियाँ। अभी हम योगासन के लिए तैयार हैं। सर्वप्रथम हम सन सैल्यूट, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे 2 बार। इसके लिए धीरे धीरे खड़े हो जाइए। आंखें बंद। प्रार्थना, हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हम उस भाव में आ जाएं। एकदम करेंगे तो उस भाव में नहीं आ पाएंगे। अगर हम प्रार्थना करके कोई भी आसन करेंगे, कुछ भी करेंगे तो उस भाव में आ जाएंगे। प्रार्थना। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसापितं मुखं तत्वं भूषण पार्वणो सत्यधर्माय दृष्टे। ओम भ्रां मित्राय नमः। 1 2 3 4 5 6
7, 6, 8 अंग टच, माथा, छाती, घुटने, पैर और हाथ। सप्त उग्र भुजंगासन, अष्ट पर्वतासन, एड़ियों को जमीन को स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। नमः अश्व संचालन आसन लेफ्ट साइड से। दश पादस्थासन, एकादश, द्वादश। अब एक बार और करेंगे, मैं दूसरी एंगल से करूंगा जिससे कि आपको प्रॉपर्ली दिखे। ओम ब्राह्म मित्राय नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। राइट हैंड आगे, राइट पैर आगे, 15 उंगलियां एक ही लाइन में, 10 हाथों की और 5 राइट पैर की। जितना हो सके उतना ऊपर देखने का प्रयास कीजिए, आसमान की तरफ। पंचम, षट, अष्टांग आसन, 8 अंग तक, माथा, छाती, घुटने, पैर और हाथ। सप्त उग्र भुजंगासन, अष्ट पर्वतासन, एड़ियों को जमीन को स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। नमः लेफ्ट पैर आगे, 15 उंगलियां एक सीध में। अश्व संचालन आसन लेफ्ट साइड से, आसमान की तरफ देखिए जितना हो सके। दश, एकादश, द्वादश। हम और कुछ भी आसन नहीं कर पाए तो कम से कम हमें सन सैल्यूट, सूर्य नमस्कार तो कर ही लेना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन ऑफ 12 आसन है। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी बड़ी फ्लेक्सिबल रहती है, और जिसकी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होती है उसको बुढ़ापा बहुत लेट आता है। अब अर्ध कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। एकम, राइट साइड से धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाइए। जैसे ही हथेली आसमान की तरफ, हथेली जमीन के समानांतर आ जाए, हथेली को घुमा के आसमान की तरफ कर लीजिए। जैसे ही हाथ राइट हैंड कानों को स्पर्श करे, राइट कान को, दाएं सिर को ऊपर खींचिए, सांस अंदर भरिए। दुए सांस बाहर निकालते हुए लेफ्ट साइड झुक जाइए। लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर को टच कर रहा है, सहारा नहीं लेंगे। चेहरे पे मुस्कुराहट के भाव। विपरीत स्थिति में मुस्कुराना ही योग है, सदैव याद रखिए। सारा ध्यान सांस पे, सांस अंदर बाहर चलती हुई। योगासनों में हम जब अंतिम स्थिति में पहुंच जाते हैं तो सांस नॉर्मल चलती है। त्रिने 12 सांस को अंदर भरेंगे, राइट साइड की बॉडी को ऊपर खींचेंगे। चत्वारे, सांस बाहर निकालते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएं। जैसे ही हाथ जमीन के समांतर आ जाए, हथेली को घुमा के जमीन की तरफ कर लीजिए बिना हाथों को रोके। अब अर्ध कटी चक्रासन बाईं तरफ से करेंगे, लेफ्ट साइड से। एकम, जैसे ही हाथ जमीन के समानांतर आ जाए, हथेली को आसमान की तरफ कर लीजिए बिना हाथों को रोके, एज स्लो एज पॉसिबल। जैसे ही लेफ्ट हैंड लेफ्ट कान को टच करता है, सांस अंदर खींचिए और लेफ्ट साइड को ऊपर खींचिए। वे सांस बाहर निकालते हुए धीरे धीरे झुक जाइए। राइट हैंड राइट पैर को टच, सहारा नहीं लेंगे। चेहरे पर मुस्कान के भाव, सांस नॉर्मल चलती हुई। सांसों को काउंट करें। ट्रेनें बाहर आएंगे, सांस अंदर भरेंगे, लेफ्ट बॉडी को ऊपर खींचेंगे। चतवारे, धीरे धीरे हाथ नीचे लाएंगे। जैसे हाथ जमीन के समांतर आ जाए, हथेली को जमीन की तरफ कर लीजिए बिना हाथों को रोके। हमने हमारी बॉडी को एनर्जाइज्ड कर लिया है। आप आंख बंद करके फील करेंगे आपकी बॉडी में एक एनर्जी आ चुकी है। अब बैठ के करने वाले आसनों के लिए धीरे धीरे बैठ जाइए। थंडरबोल्ट पोज।
वज्रासन, यह एक ऐसा आसन है जिसको खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। इससे हमारा डाइजेशन बहुत स्ट्रांग होता है। प्लस हम प्राणायाम, मेडिटेशन वगैरह भी इस आसन में बैठ के कर सकते हैं। सारा ध्यान सांस पे। अब हम उष्ट्रासन में आएंगे, कैमल पोज। अगर पूरा उष्ट्रासन नहीं कर सकें, पूर्ण उष्ट्रासन नहीं कर सकें, तो अर्ध उष्ट्रासन कर देंगे। और जो पूर्ण उष्ट्रासन लगा सकते हैं वो पूर्ण आसन लगाएंगे, कैमल पोज। बाहर आएंगे। अब ऑपोजिट ऑफ कैमल पोज इज रैबिट पोज। उष्ट्रासन का ऑपोजिट शशांक आसन। हाथों को पीछे बांध लीजिए, सांस बाहर निकालते हुए आगे झुकेंगे। हाथों को खोल दीजिए और ढीला छोड़ दीजिए। आराम से सारा ध्यान सांस पे, सांस अंदर बाहर चलती है। ये बहुत ही आरामदायक स्थिति है। ये स्थिति होती है जिसमें एम्ब्रियो वूम्ब में रहता है, गर्भ में जो बच्चा पलता है वो ये इसी स्थिति में होता है। बाहर आएंगे, हाथों को पीछे बांध लीजिए, सांस अंदर बढ़ते हुए ऊपर उठेंगे। आंखें बंद, आंखों की पामी। यहीं से दूसरा आसन बैठ के करने वाला, उसके लिए हम तैयारी करेंगे। पहले हम हमारे पैरों को फैला लेते हैं, हाथों को पीछे फैला लेते हैं, गर्दन को कंधे के ऊपर छोड़ देते हैं। आराम से योगासनों में कोई भी जल्दी नहीं करते, ज़बरदस्ती नहीं करते, स्लोली करते। प्लस स्लोली धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। झटके से या ज़बरदस्ती से कुछ भी नहीं करते। ये पावर योगा वगैरह जो भी हैं वो डिफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ योगा है। उनको एरोबिक एक्सरसाइज की तरह बना दिया गया है। बट रियल में जो योगा किया जाता है जिसे अष्टांग योग कहते हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा बनाया था। और पतंजलि ने उसको एक बुक के फॉर्म में लिख के पतंजलि योग सूत्र के रूप में हमें दिया। उसके अनुसार योगासन आराम से किए जाते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। और स्लोली आप देखेंगे आपकी कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ओके, अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। स्पाइनल ट्विस्ट। पैर को जोड़ लीजिए, हाथों को सिर के पास ले आइए, राइट साइड से करेंगे। राइट पैर को लेफ्ट घुटने के पास खड़ा कर लीजिए। दोनों हाथों को फैला लीजिए। राइट हैंड पीछे, जितना हो सके उतना शरीर से पास लाएं। लेफ्ट हैंड से राइट पैर को पकड़ लेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे, जितना हो सके उतना पीछे देखेंगे। चेहरे पे मुस्कुराहट के भाव। स्पाइन में आते हुए ट्विस्ट को महसूस कीजिए, घूर्णन को महसूस कीजिए। सारा ध्यान स्पाइन पे। कहीं भी कोई दर्द हो रहा हो तो तुरंत बाहर आ जाइए। यह आसन डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसमें पेंक्रियास पे दबाव पड़ता है, प्लस स्पाइन को ट्विस्ट मिलता है तो स्पाइन फ्लेक्सिबल रहती है। त्रिणे चत्वारे। अब ऑपोजिट साइड से लेफ्ट साइड से एकम। लेफ्ट पैर को खड़ा कर लीजिए, दोनों हाथों को फैला के राइट हैंड से लेफ्ट पैर को पकड़ लीजिए और लेफ्ट हैंड पीछे, बॉडी के जितना पास हो सके उतना पास रखें। हाथ को पीछे देखें जितना हो सके। चेहरे पे मुस्कान के भाव, सांस सामान्य चलती हुई। त्रिणे चत्वार। पूरे शरीर को हिला के ढीला छोड़ दीजिए आराम से।
लेट के करने वाले आसनों के लिए लेट जाएंगे, पेट के बल लेट के करेंगे। पेट के बल लेट के हम 3 आसन करते हैं, भुजंग आसन, कोबरा पोज, शलभ आसन उसका ऑपोजिट लेकोस्ट पोज, और भुजंग आसन और शलभ आसन का मिश्रित आसन धनुरासन। द कॉम्बिनेशन ऑफ कोबरा पोज एंड लेकोस्ट पोज इज बो पोज। उसके बाद हम मकर आसन क्रोकोडाइल पोज में आ जाते हैं, आरामदायक स्थिति रेस्ट के लिए अपनी बॉडी को। ओके, सर्वप्रथम हम धीरे धीरे हाथों का सहारा लेके लेट जाइए। आराम से। ओके, ठुड्डी जमीन को स्पर्श कर लीजिए, पैरों को पास ले आइए, हाथों को शरीर के पास ले आइए। कोबरा पोज के लिए रेडी हैं। भुजंग आसन, एकदम अपने हाथों को आखिरी पत्ती के पास रख लीजिए। दोनों हाथों का सहारा लेके धीरे धीरे ऊपर उठिए, फिर हाथों का सहारा नहीं लेंगे और चाहें तो हाथों को पीछे बांध लीजिए। पांच बार सांसों को गिनिए और फिर 12 दीजिए। 3 4 भुजंग आसन कोबरा पोज हमारे ऊपर की स्पाइन को स्ट्रांग बनाता है, जिससे कि बैक पेन नहीं होता। भुजंग आसन का ऑपोजिट आसन शलभ आसन, द ऑपोजिट ऑफ कोबरा पोज इज लेकोस्ट पोज। अब हम भुजंग आसन का ऑपोजिट आसन का अभ्यास करेंगे, शलभ आसन का। छोटी जमीन को स्पर्श, पैरों को पास ले आइए, हाथों के पास ले आइए। हाथों की मुट्ठियाँ बनाएंगे और मुट्ठियों को जंघाओं के नीचे रख लेंगे। आगे से ठुड्डी जमीन को स्पर्श रहेगी, आगे से शरीर उठेगा नहीं। पीछे से शरीर को उठाना है, जितना हो सके उतना, जबरदस्ती नहीं करेंगे। घुटनों से मोड़ेंगे नहीं, घुटने स्ट्रेट रहेंगे। एकम द्वे जिससे हमारे लोअर बैक मजबूत होती है, लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम कभी नहीं होती, जो बहुत कॉमन है दुनिया में। 3 4 आराम। अब भुजंग आसन और शलभ आसन का मिश्रित आसन धनुरासन का अभ्यास करेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कोबरा पोज एंड लेकोस्ट पोज इज बो पोज। पैरों को हाथों से पकड़ लेंगे, आगे पीछे सिर को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे झूले की तरह झुलाएंगे। इससे हमारी एक्सेस फैट्स जो होती है पेट के ऊपर, चर्बी, वो निकल जाती है, और जिनको नहीं है उनकी कभी नहीं आती। 5 बार करने के बाद धीरे धीरे रुक जाएंगे, पैरों को खोल लेंगे। अब यहीं से मकर आसन में आएंगे, क्रोकोडाइल पोज। हमारे हथेलियों को ऑपोजिट कंधों पर रख लीजिए और उससे बने हुए क्रॉस पे अपनी ठुड्डी को रख लीजिए और पैरों को जितना हो सके उतना पीछे फैला लीजिए। पैरों की उंगलियां ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगी एक दूसरे से। आराम की स्थिति, सारा ध्यान पेट के ऊपर, सांस के ऊपर, पूरा शरीर शांत है। ऐसा फील कीजिए जब सांस अंदर आ रही है तो पेट ज़मीन में धंस रहा है, और जब सांस बाहर जा रही है तो ऐसा फील कीजिए कि पेट ज़मीन से बाहर आ रहा है। सारा कंसंट्रेशन ब्रीथ के ऊपर। ओके, अब हाथों का सहारा लेके पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेट के करने वाले आसनों के लिए पैर को फैला लीजिए, हाथों को फैला लीजिए, आरामदायक स्थिति, आराम से। सर्वांग आसन का अभ्यास करेंगे, शोल्डर रेज पोज। ये बहुत ही अच्छा आसन है, इसलिए हम इसको सर्वांग आसन कहते हैं। सब अंगों पे इसका इफेक्ट पड़ता है। जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते,
शीर्षासन नहीं करना चाहते उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। और शीर्षासन में कई बार गलती हो जाती है और गले की हड्डी में प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए सबसे बेटर यही रहता है कि हम सर्वांगासन करें। इसमें शीर्षासन के सारे गुण मिल जाते हैं। ओके, स्थिति, पैरों को जोड़ लीजिए, हाथों को सिर के पास ले आइए, हाथों को पीछे ले जाइए, एकम, पैरों को 45 डिग्रीज पे उठाइए, द्वे, पैरों को 90 डिग्रीज पे उठाइए, हाथों को आगे ले आइए। अब हाथों का सहारा लेके पैरों को 180 डिग्रीज पे लाएंगे, त्रिणे, और स्थिति में बने रहेंगे कुछ देर। चत्वारे, हाथों का सहारा लेके पैरों को स्ट्रेट कर लीजिए। इसमें एक्सेस ब्लड मिलता है हमारे ब्रेन को, प्लस थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स का मसाज होता है, प्लस हमारे आर्टरीज और वेन्स में जो वॉल्व्स हैं उनको कुछ देर के लिए आराम मिलता है। सांस सामान्य चलती हुई, जैसे मैंने कहा, योगासन में फाइनल स्थिति में आने के बाद सांसें नॉर्मल हो जाती है, सांस रोकते नहीं हैं। पंचम, षट, सप्त, अष्ट। ओके, सिर को हिला के ढीला छोड़ दीजिए आराम से। हम जो भी आसन करते हैं उसका ऑपोजिट आसन करते हैं, पूरक आसन, जिससे कि हमारी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रहे। एक बार अब हमने सर्वांगासन किया तो उसका ऑपोजिट आसन करेंगे, चक्रासन, व्हील पोज। स्थिति, पैर को जोड़ लीजिए, हाथों को सिर के पास ले आइए, एकम, लेफ्ट पैर को लेफ्ट बटक्स के पास खड़ा कर लीजिए, हाथ से पकड़ के खींचें उसको, पैर को बिल्कुल टच हो जाए। द्वे, राइट पैर को राइट बटक्स के पास खड़ा कर लीजिए, राइट हैंड से खींचिए, दोनों हैंड से खींच के बिल्कुल स्थिति में बना लीजिए, पैर फॉर्मली रहें, वहाँ स्थिर रहें पैर। त्रिणे, दोनों हाथों को की हथेलियों को कान के पास ले आइए। चत्वारे में आगे पीछे से सिर को ऊपर उठाना है, सारा भार पैरों पे और हाथों पे रहेगा। जबरदस्ती नहीं करेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे जितना हो सके, और जितना कैपेसिटी है उतनी देर ही अपने आसन में रहेंगे। तुरंत बाहर आ जाएंगे अगर कहीं पेन महसूस हो रहा हो तो। चत्वारे, पंचम, षट, हाथों खोल लीजिए, सप्त, राइट पैर को खोल लीजिए, अष्ट, राइट पैर को खोल लीजिए। हमने सारे आसन कर लिए हैं। वैसे तो बहुत तरह के आसन होते हैं, बट हम वही आसन करते हैं जो इजीली किए जा सकते हैं और उनका शरीर पे बहुत लाभ होता है। अब हम सब आसन में आएंगे। कॉप्स पोज, पैरों को हिला के ढीला छोड़ दीजिए, जितना हो सके उतना दूर ले जाइए अब एक दूसरे से। हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, शरीर से दूर ले जाइए, पूरा शरीर शांत शीतल। कहीं कोई दर्द का अनुभव हो रहा हो तो उसको शांति के संदेश से शांत करेंगे, आराम से। सारा ध्यान सांस पे, सांस अंदर बाहर चलती हुई। कहीं कोई दर्द हो रहा हो तो वहाँ शांति का संदेश देके उसको तुरंत शांत करें, आराम से, रिलैक्स, शांत शीतल। जो आसपास आवाज़ आ रही है उसको सुनने का प्रयास कीजिए,
चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, मोर की आवाज़ आ रही है। सारा ध्यान सांस पे। हमारा माइंड बहुत वेवर करता है, हम कहते हैं मंकी माइंड होता है। जैसे मंकी बंदर एक जगह बैठता नहीं, शांति से कूदता रहता है, वैसे ही हमारा माइंड भी कूदता रहता है। हमारे माइंड को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक तरीका है, सांसों के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। जब हम सारा ध्यान सांसों पे लाते हैं तो हमारा माइंड कंट्रोल में रहता है, इधर उधर नहीं जाता। इसलिए अभी हम शवासन की स्थिति में, ये भी एक मेडिटेटिव स्टेट ही है। हम हमारे माइंड को सांसों पे ला रहे हैं, सांस फील कर रहे हैं, सांसें गिन रहे हैं, सांसों को अंदर आते हुए जाते हुए अनुभव कर रहे हैं, और हमारे माइंड को हम इधर उधर घूमने नहीं दे रहे, वेवर नहीं करने दे रहे, यहीं स्थिर रखे हुए हैं। बर्ड्स की बहुत ही सुंदर आवाज़ें आ रही है, उनको सुनने का प्रयास कीजिए। अब बाहर आएंगे, पैरों को जोड़ लीजिए, हाथों को सिर के पास लीजिए, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड छाती पे, लेफ्ट पैर को खड़ा कर लीजिए, राइट साइड करवट ले लीजिए। कुछ देर स्थिति में बैठ रहिए। हम राइट साइड से ही क्यों उठते हैं, इसके दो कारण हैं। हमारे दो नासिका होती है, एक सूर्य नासिका राइट साइड में, एक चंद्र नासिका लेफ्ट साइड में। यूजली आप महसूस करेंगे, और फैक्ट भी है, कि दोनों में से एक नासिका ही चलती है। जब हम गुस्से में होते हैं तो आप महसूस करना, हमारी सूर्य नासिका ज़्यादा चलती है, और जब हम खुश होते हैं, शांत होते हैं, तो लेफ़्ट नासिका ज़्यादा चलती है। हमारा राइट साइड से उठने का मेन रीज़न ये है कि जब हम राइट साइड में, हमने जब इस करवट में लेटे हैं, तो हमारी राइट साइड की नासिका बंद हो गई है, लेफ़्ट की चलने लग गई है। हम चाहते हैं कि हम शांत रहें, खुश रहें, इसलिए हम इस पोजीशन में उठते हैं। अब दोनों हाथों का सहारा लेके धीरे धीरे बैठ जाइए, आंखें बंद, आंखों की पामिंग करेंगे। प्लस हम सुबह जब नींद से उठते हैं तभी हमें राइट साइड करवट लेके, दोनों हाथों का सहारा लेके धीरे धीरे उठना चाहिए। हम एकदम उठ जाते हैं तो कई बार स्पाइन के अंदर झटका आता है, लोगों को स्लिप डिस्क भी हो जाती है, जो ओल्ड होते हैं, जिनकी स्पाइन बहुत कमज़ोर होती है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका ही होता है राइट साइड करवट लेके, दोनों हाथों का सहारा लेके उठें। अब हम प्राणायाम करेंगे। हमने 15 मिनट वार्म अप किया, शीतलीकरण व्यायाम किए, 15 मिनट योगा किया। अब हम 15 मिनट प्राणायाम करेंगे। ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये एक सेट ऑफ 45 मिनट्स का है। बेस्ट स्थिति प्राणायाम की होती है पद्मासन। अगर आपसे पूर्ण पद्मासन लग सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगता तो अर्ध पद्मासन ही लगाएं। जैसे ये अर्ध पद्मासन है, और पूर्ण पद्मासन लग सकता है, बेस्ट। अब रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट। पद्मासन में सबसे अच्छा ये होता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेट रहती है, और स्ट्रेट करने के लिए बार बार हमें इन दोनों हाथों को घुटनों पे रख के खींचेंगे झटके से थोड़ा सा, तो रीढ़ की हड्डी अपना आप स्ट्रेट आ जाएगी। ये हम बीच बीच में करते रहेंगे रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखने के लिए। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। जैसे मैंने कहा, प्रार्थना हमें उस भाव में ले जाती है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोतं पर्वं मुनीना पतंजलिं प्राणजलिनां तशोस्मि। सर्वप्रथम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति एक तरह से प्राणायाम की पूर्व तैयारी है, वार्म अप है।
1 मिनट में 120 आवर्तन स्ट्रोक्स आदर्श स्थिति होती है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो इस स्थिति में पहुंच जाएंगे। कुछ लोग बिना हाथों के करते हैं, हम हाथों से भी करेंगे और बिना हाथों के से भी करेंगे, तो आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ये हाथों की स्थिति है, ये 2 उंगलियां बंद, अंगूठा और ये साइड की 2 उंगलियां। हमें सांस को बाहर ही निकालना है, अंदर नहीं लेना है, अंदर ऑटोमेटिकली आएगी। इसमें हम हमारे डायफ्राम को यूज़ करते हैं, तो डायफ्राम यूजली इनएक्टिव हो जाता है लोगों का एज के बाद। आप बच्चे को सोते हुए देखेंगे तो उसका पेट चलता है, और आप एडल्ट आदमी को सोते हुए देखेंगे तो वो लंग्स से ही सांस लेता है। तो जब हम लंग्स से यूज़ करते हैं तो हम शैलो ब्रीथिंग करते हैं। जब हम पेट को भी यूज़ करेंगे और जो प्राणायाम करते हैं रेगुलर, उनकी ब्रीथ कम हो जाती है। 1 मिनट में कम टाइम ब्रीथ लेते हैं, क्योंकि वो अपने पेट को भी यूज़ करते हैं, डायफ्राम को भी यूज़ करते हैं। तो उनको, जैसे सामान्य आदमी 1 मिनट में 25 बार सांस लेगा, तो योगा करने वाला, प्राणायाम करने वाला 1 मिनट में 15 बार ही सांस लेगा। और हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि हर बच्चा जो पैदा होता है वो एक नंबर ऑफ ब्रीथ लेके पैदा होता है, कि इतने लाख बार ये ब्रीथ लेगा, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अगर हम हमारी ब्रीथिंग को स्लो कर लेते हैं हर मिनट में, तो हम हमारी एज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कपालभाति, एक नासिका को दबाएंगे और दूसरी से बाहर फेंकेंगे, फिर दूसरी को दबाएंगे और इस वाली से बाहर फेंकेंगे। राइट को दबाएंगे, लेफ्ट से बाहर फेंकेंगे, लेफ्ट को दबाएंगे तो राइट से बाहर फेंकेंगे। सिर्फ सांस को बाहर फेंकना है, अंदर नहीं लेना, अंदर ऑटोमेटिकली जाएगी। 1 मिनट में 120 आवर्तन आदर्श स्थिति हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे हमारे फेस पे शाइन आता है। कपाल मतलब फेस, भाती मीन्स शाइन। अगर आप इसको रेगुलर करेंगे तो आपको एक दिव्य आएगी। लोग कहेंगे आप कौन सा क्रीम लगाते हो, इतनी आपके फेस पे शाइन रहती है। तो हमें कॉस्मेटिक के पैसे बचेंगे। हमने हमारी बॉडी में खूब सारे ऑक्सीजन अंदर भेज दी है। अगर हम मॉर्निंग में किसी ऐसे स्थान पे जहाँ इतनी ग्रीनरी हो, शहरों में गार्डन होते हैं, कई घरों के आगे भी गार्डन होते हैं, वहाँ बैठ के अगर हम सुबह प्राणायाम करें तो हम हमारे बॉडी में एक्सेस ऑक्सीजन भेज पाएंगे। और आज शहरों में पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, तो हमें जो पॉल्यूशन के नुकसान है उससे काफ़ी हद तक हम बच पाएंगे। अब हम नाड़ी शुद्धि करेंगे। नाड़ी शुद्धि में लेफ़्ट से लेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट से लेंगे, लेफ़्ट से निकालेंगे, ऐसे 3 आवर्तन करेंगे। नाड़ी शुद्धि हमारी जो भी हमारा श्वसन सिस्टम की नलिकाएं हैं उनको क्लीन करते हैं हवा के झटके से। ये स्थिति जो हमने कपालभाति की थी, राइट को दबाया, लेफ़्ट से सांस लेंगे, फिर लेफ़्ट को दबा के राइट से सांस जोर से निकालेंगे, फिर राइट से लेंगे वापस सांस, फिर लेफ़्ट से जोर से निकालेंगे, फिर लेफ़्ट से लेंगे और राइट से निकालेंगे। ओके, अब भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। हाथों को ऊपर ले जाइए, सांस अंदर भर के जोर से झटके के साथ निकालेंगे, नीचे हाथों को लाते हुए 3 बार। ओके, अब पेट की फ्लैपिंग वाली एक्सरसाइज करेंगे, अग्निसार क्रिया। इसको करने से हमारी पेट की जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग हो जाती है, तो पेट लटकता कम है। प्लस आम आदमी की देखा जाए तो वो इन मसल्स को यूज़ नहीं करता। इसको करने से हमारी मसल्स
भी यूज़ आने में लग जाती है। हम जिस मसल्स को कम यूज़ करते हैं धीरे धीरे वो इनएक्टिव होती जाती है, तो ये मसल्स भी करीब करीब इनएक्टिव होती है। अभी हम उसको एक्टिवेट करेंगे वापस। सांस को बाहर निकाल के रोक लेंगे, फिर 10 टाइम पेट की फ्लैपिंग करेंगे। ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसमें हमारे पैंक्रियास को पे दबाव पड़ता है, जिससे पैंक्रिया सही काम करता है, इंसुलिन का फ्लो सही रहता है, डायबिटीज़ नहीं होती। सांस को झटके से बाहर निकालेंगे और रोक लेंगे, फिर फ्लैपिंग करेंगे। सांस नहीं लेंगे, ध्यान रखें। टेन टाइम हो जाने के बाद अगेन वापस सांस को बाहर निकाल के झटके से रोक लेंगे, फिर पेट की फ्लैपिंग करेंगे। ओके, अब पहले हमने कपालभाति किया था हाथों के सारे। अभी हम 60 टाइम्स बिना हाथों के करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि कौन सा तरीका ज़्यादा बेटर है। जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। 60 टाइम्स कपालभाति बिना हाथों के। सांस को सिर्फ बाहर निकालना है, अंदर नहीं लेना, अंदर ऑटोमेटिक आएगी, ध्यान रखें। अब हम कानों को खींचेंगे। जैसे हमारे गुरुजी बचपन में हमारे कानों को खींचते थे स्कूल में, वैसे ही हम हमारे कानों को खींच रहे हैं। हमारे कानों में खूब सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, इनको हम एक्टिवेट करते हैं तो हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स प्रॉपर फंक्शन करेंगे, सही संचालन होगा। ओके, अब उजवाई का अभ्यास करेंगे। अंदर से सांस को जोर से अंदर से खींचेंगे। गले में कोई भी कफ हो, म्यूकस हो, जमा हुआ हो, वो निकल आएगा 3 बार। ओके, कोई कफ आ गया हो तो उसको थूक दें। अब अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है। हम और कोई प्राणायाम नहीं कर सकते, तो अगर हम सिर्फ इस प्राणायाम को भी कर लें तो हमें प्राणायाम के सारे गुण मिल जाते हैं। 3 आवर्तन करेंगे। लेफ्ट से लेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। ये 1 आवर्तन हुआ। ऐसे 3 आवर्तन करेंगे। जितना स्लो हो सके उतना स्लो करेंगे, कहीं भी सांसों को रोकेंगे नहीं। ओके, हाथों की स्थिति वही वाली कपालभाति वाली। राइट नासिका, जो सूर्य नासिका है, उसको बंद कर लेंगे हमारे अंगूठे से। फिर लेफ्ट चंद्र नासिका से सांस अंदर लेंगे। अंदर लेने को पूरक कहते हैं, निकालने को रेचक कहते हैं। रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट, हाथों को पकड़ के, हाथों से घुटनों को पकड़ के थोड़ा झटका दें, स्ट्रेट। 3 आवर्तन करेंगे। और अनुलोम विलोम करने के बाद हमारी सांस कुछ देर के लिए अपने आप रुक जाती है। जितना अच्छा करेंगे उतनी ज़्यादा सांस रुकेगी, हमें रोकनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली रुक जाती है। उसको सहज कुंभक की स्थिति कहते हैं। सहज कुंभक। कुछ लोग कुंभक लगाते हैं, ज़बरदस्ती सांस को रोकते हैं। इसमें सहजता से रुकती है, इसलिए इसको सहज कुंभक कहते हैं। जितना लंबा कुंभक लगेगा उतनी अच्छी हमने अनुलोम विलोम किया है। उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर गई है कि हमें कुछ देर बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, तो सांसों की स्थिति सामान्य हो जाती है, रुक जाती है, सामान्य रुक जाती है सांस। ओके, स्थिति लेफ्ट से लेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। 1 आवर्तन, ऐसे 3 आवर्तन करेंगे, एज स्लो एज पॉसिबल। कहीं रोकेंगे नहीं, स्लोली स्लोली करते रहें। स्टार्ट।
कुंभक लग जाता है, इसको महसूस कीजिए। मेरा 41 सेकेंड्स के लिए कुंभक लगा था। कुंभक क्या, सॉरी हाँ, सहज कुंभक। आप अपना देखें, जितने अच्छी तरह से करेंगे प्रैक्टिस से लंबा कुंभक लगेगा। अब हम शीतली का अभ्यास करेंगे। शीतली, फिर सिद्धकारी, फिर सदांता। शीतली में हम जीभ को आगे से ऐसे टर्न कर लेते हैं और उसमें से सांस को अंदर खींचेंगे। अब चित्कारी, इसमें जीभ को भूंगली जैसे गोल नली बना लेते हैं, वैसे नली बना के उसके बीच में से सांस को अंदर खींचेंगे। तालू से टच करेंगे जीभ को और एक नली की तरह बना लेंगे, ट्यूब की तरह। अब सदांता, दांतों को जोड़ के उसके बीच में से सांस खींचेंगे, इससे हमारी गम्स में जो प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग गम्स वगैरह जो होते हैं, वो नहीं होंगे। ये करने से हमें एकदम पिपरमेंट खाने के बाद जो ठंडक महसूस होती है, वैसी ठंडक अंदर महसूस होगी। प्लस इससे एसिडिटी नहीं होती। आप इसको रेगुलर करते हैं तो आप एसिडिटी से बच सकते हैं। अब भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। पहले लो पिच, मीडियम पिच, फिर हाई पिच। स्थिति, जीभ को तालू से टच कर लीजिए, कानों को बंद कर लीजिए अंगूठे से। 3 बार करेंगे, लो पिच, मीडियम पिच, हाई पिच। मीडियम पिच, हाई पिच, इसको करने से हमारी ब्रेन सेल्स को वाइब्रेशन मिलता है। प्लस हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, उसका सिक्रेशन इम्प्रूव हो जाता है। बच्चे में वो ज़्यादा सिक्रेट करती है, इसलिए बच्चे को ज़्यादा नींद आती है। एडल्ट्स में वो सिक्रेशन कम होता जाता है, तो एडल्ट्स को नींद कम आती है। अगर आप इसको वाइब्रेट करके सिक्रेशन बढ़ा लेंगे तो आपको अच्छी गहरी नींद आएगी। प्लस मास्टर ग्लैंड हमारी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो बॉडी में होती है, उन सबको कंट्रोल करती है। अगर आप वाइब्रेट करके इसको और अच्छा एक्टिवेट करते हैं या ज़्यादा सिक्रिएट करेगी अपने हार्मोन्स, तो सारी ग्लैंड्स के ऊपर इसका कंट्रोल रहेगा, सारी ग्लैंड्स प्रॉपर चलेगी। ओके, अब क्लैपिंग। हमारी, जैसे आप सबको पता ही है, हमारे हाथों में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। तो जब हम क्लैपिंग करेंगे तो सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जस्ट लाइक जैसे हमारे स्विच होता है ट्यूबलाइट जलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए, वैसे ही यहाँ स्विचेस होते हैं। जैसे सारे बॉडी पार्ट्स, लीवर, हार्ट, लंग्स, एवरी पार्ट, उन सबके यहाँ पॉइंट्स हैं। इसलिए 10 टाइम्स करेंगे। 1 2 चा, 2 3 चा, 3 4 चा, 4 5 चा, 5 6 चा, 6 7 चा, 7 8 चा, 9 10 चा। पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को भी एक्टिवेट कर लें। अब हाथ से योग करेंगे। 3 बार मुंह बंद करके हंसेंगे, 3 बार खुल के हंसेंगे, 3 बार मुंह बंद करके। हम जब हंसते हैं तो हमारे फील गुड हार्मोन्स जो होते हैं, एंड्रोफिन्स, डोपामिन, ये सब सिक्रिएट होते हैं। हमारी बॉडी को नहीं पता होता कि हम ज़बरदस्ती हंस रहे हैं या नेचुरल हंस रहे हैं। तो
अगर हम ज़बरदस्ती भी हंसते हैं, जिसे हम हास्य योग कहते हैं, आजकल बड़ा पॉपुलर हो रहा है शहरों में, गार्डन्स में आप जाके देखें, बुजुर्ग, बच्चे, लेडीज़ सब ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए नज़र आते हैं, जिसे हास्य योग कहते हैं। अब हम हास्य योग करेंगे 3 बार मुंह बंद करके, 3 बार खुल के, 3 बार वापस मुंह बंद करके। यहीं से त्राटक हमारी आईसाइट्स को इम्प्रूव करता है, हमारी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। दोनों हाथों के अंगूठे को स्ट्रेट कर लीजिए, फिर धीरे धीरे दूर ले जाइए, अंगूठे को देखते रहिए, जहाँ तक अंगूठा दिखे तब तक ले जाएंगे, जहाँ अंगूठा दिखना बंद हो जाए वहाँ रुक जाएंगे। अगर आंखों में कोई पेन है तो आंखों को झपकाएंगे नहीं, आंखें बंद करके खोल लेंगे। फ्लैपिंग आंखों की पाम। अब राइट साइड से स्लोली, एज स्लो एज पॉसिबल। अब हम मुंह में हवा भर के, जैसे हम कुल्ला करते हैं पानी से, वैसे करेंगे। इससे हमारे यहाँ जो रिंकल्स आते हैं वो रिंकल बहुत देरी से आएंगे, प्लस अगर हैं तो थोड़े कम हो जाएंगे। जैसे हम हमारे पेपर को एक साइड फोल्ड करते हैं और फिर इसको स्ट्रेट करने के लिए दूसरी साइड फोल्ड करते हैं, वैसे ही ये हरदम हमारी स्किन ऐसे रहती है, इसलिए यहाँ रिंकल आ जाता है। अब हम इसको ऑपोजिट करेंगे, स्किन को ऑपोजिट करेंगे तो ये रिंकल धीरे धीरे कम हो जाएगा, और जिसके नहीं है उसके नहीं आएगा। ओके, अब हम ये एक्सरसाइज करेंगे गर्दन की। आपने देखा है यूजली मोटे लोगों में एक डबल चिन आ जाती है यहाँ पे, अगर आप इसको रेगुलर करेंगे तो आपकी डबल चिन कभी नहीं आएगी। हाथों की स्थिति ठुड्डी पे रख के पुश करें जितना हो सके, जबरदस्ती नहीं करेंगे। 3 बार। अब हमने प्राणायाम सारे कर लिए। अब एंड के अंदर 2 मिनट हम ओमकार ध्यान का अभ्यास करेंगे। ओमकार ध्यान, ओम की ध्वनि के ऊपर जो ध्यान किया जाता है उसे ओमकार ध्यान कहते हैं। अ उ म इसका उच्चारण करेंगे, अ उ छोटा, म लंबा, 2 बार। अगेन, अ उ छोटा, म लंबा। ज्ञान मुद्रा।
3 बार अ उ लंबा म छोटा। अब ओम की चैंटिंग करेंगे। सांस अंदर भर के सांस बाहर निकालते हुए पहले हाई पिच, फिर मीडियम पिच, फिर लो पिच, फिर मन में सांस बाहर निकालते रहेंगे। हमारा कंसंट्रेशन सांस पर रहेगा, साथ में ओम की चैंटिंग चलती रहेगी। हाई पिच, मीडियम पिच, लो पिच, फिर मन में 3 बार। ओम 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 ओम। पूरी सांस जब तक निकलती नहीं है तब तक ओम की चैंटिंग करते रहेंगे। अगेन हाई पिच, मीडियम पिच, स्लो पिच, फिर धीरे 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 मन में सांसों के साथ। ओम 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 ओम। ओके, अगेन लास्ट टाइम। ओम 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 ओम। अब चाहें तो नव अब चाहें तो गायत्री मंत्र के ऊपर भी कर सकते हैं। जिन्हें गायत्री मंत्र याद है वो 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। सांस अंदर लेंगे और फिर सांस को बाहर निकालते हुए उसके साथ में गायत्री मंत्र का अभ्यास करेंगे। पूरा सांस बाहर निकलेगा तब तक एक गायत्री मंत्र फिनिश हो जाएगा। ऐसे 3 गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगेन पूरा सांस भरेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लास्ट सांस भरेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब प्रार्थना। ओम अस्तोर्मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अब हम हाथों को पीछे बांध लेंगे और सांस अंदर भर के नीचे झुकेंगे, सांस को बाहर निकालते हुए। हे माँ, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हे माँ, मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। हे माँ, मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ले चलो। अब सांस बढ़ते हुए ऊपर आएंगे। आंखें बंद, आंखों की पामिंग। अभी हमारी स्थिति एनर्जी की बॉडी में बहुत हाई है। हमने योगासन किए हैं, प्राणायाम किया है, कुछ देर मेडिटेशन भी किया है। इस स्थिति में हम अगर कोई संकल्प लेवें, पॉजिटिव संकल्प, तो उसको पूरा करने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे लोग रिजोल्यूशन लेते हैं न्यू ईयर पे, बट 4 दिन में भी पूरा नहीं कर पाते, 4 दिन भी पूरा नहीं कर पाते और उससे पहले रिजोल्यूशन ख़त्म हो जाता है। बट अगर हम स्थिति में कोई रिजोल्यूशन लेते हैं तो उससे पूरा करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रिजोल्यूशन लेने में कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होता है। रिजोल्यूशन पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा, टाइम बाउंड होना चाहिए। और तीसरा, जो करना है
जैसे हमें गुस्सा बहुत आता है तो गुस्सा नहीं आया ऐसा रेजोल्यूशन नहीं लेंगे, हम लेंगे मैं खुश रहूँ, हंसता रहूँ। ऑपोजिट, अगर हम कहेंगे मेरा गुस्सा नहीं आया तो गुस्सा मेन वर्ड हो गया, तो गुस्सा आएगा ही। प्लस टाइम बाउंड, जैसे अगर मैं रोज़ 7 बजे उठता हूँ और मेरे को जल्दी उठना है तो मैं कहूँगा कि मैं कल 6:45 उठूँगा, ऐसा नहीं कि कल मैं 5 बजे उठूँगा। एकदम बॉडी किसी चीज़ की अभ्यास आदत नहीं पड़ती, तो मैं स्लोली और टाइम बाउंड और डेली इसको चेक करना है रात को सोने से पहले कि आज मैंने क्या रेजोल्यूशन लिया था और कितना पूरा हुआ। ओके, अब आँखों की फार्मिंग करेंगे और धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे, अपने इष्ट देव को याद करेंगे।